ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्कर भगवान प्रभाकर अनुयायियों के मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। प्रभाकर के अनुयायियों का कथन है कि संपूर्ण वेद कार्यपरक है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना अनुचित है, क्योंकि जो आत्मस्वरूप है वह वेदों के ही ज्ञान कांडात्मक प्रकरण से प्रतिपाद्य है और उपनिषद रूप ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपाद्यमान आत्मस्वरूप न तो कार्य रूप है न तो कार्यान्वित है, स्वतंत्र सिद्ध वस्तुआत्मक है और उसका प्रतिपादक ज्ञान कांडात्मक वेद भाग होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक ही है, यह कहना गलत है। इसे पहले सूत्र रूप से भगवान भाष्यकार ने कहा तन्न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्यशेषत्वास्य, और इसी का विस्तार करते हुए ये पूछा जा रहा है प्रभाकर के अनुयायियों से कि आप वेद को कार्यपरक क्यों मानना चाहते हो। संपूर्ण वेद कार्यपरक है, आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है। क्या ब्रह्म नाम की वस्तु न होने से संपूर्ण वेद को आप कार्यपरक मानना चाहते हो, या वेदांत में ब्रह्म का भान न होने से ब्रह्म को कार्यपरक मानना, क्या नाम, वेद को कार्यपरक मानना चाहते हो, अथवा ब्रह्म जो उपनिषदों से अवगत हो रहा है वह कार्य शेषत्वेन रूपेण अवगत हो रहा है, इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये मानना चाहते हो, या ब्रह्म लौकिक प्रमाण से सिद्ध होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना चाहते हो, अथवा प्रमाणांतर का विरोध होगा यदि वेद को कार्यपरक नहीं मानेंगे तो, इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना चाहते हो। ऐसे 5 विकल्प करके पूछा गया प्रभाकर के अनुयायियों से। उनमें से जो प्रथम 3 विकल्प हैं, ब्रह्म के अभाव के कारण प्रथम विकल्प संपूर्ण वेद कार्यपरक है, और दूसरा वेदांत में ब्रह्म का अभान होने से, और तीसरा कार्यशेष ब्रह्म होने से संपूर्ण वेद को कार्यपरक मानना चाहते हैं। इन तीनों का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया। यो असो उपनिषत्सु एव अधिगत से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से ये एव निराकर्ता तस्यैव
आत्मत्वात्। यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने बताया कि ब्रह्म का अभाव नहीं है, वेदांत में ब्रह्म का अभान नहीं है और ब्रह्म कार्यशेष नहीं है। इसलिए इन तीन हेतुओं में से किसी हेतु को दिखा करके संपूर्ण वेद को कार्यपरक नहीं कहा जा सकता, ये कहा गया। और चौथा जो विकल्प था लोक सिद्धत्व, इसकी आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। तो आशंका हुई आत्मा के लौकिक प्रमाण सिद्धत्व की ननु इत्यादि भाष्य वाक्य से कि ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्सु एव विज्ञायते इति अनुपपन्नम। उपनिषद एक गम्य आत्मा होगा, ये जो आप कहते हो ये अनुपपन्न है यानी असिद्ध है, क्योंकि आत्मा तो अहम प्रत्यय का विषय होने से, अहम प्रत्यय है लौकिक प्रमाण, और अहम प्रत्यय रूप अलौकिक प्रमाण से ही आत्मा का निश्चय होने से आत्मा लोक सिद्ध होने से उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं होगा, और उपनिषद प्रतिपाद्य न होने से माना जाएगा संपूर्ण वेद को कार्यपरक। ऐसा यदि प्रभाकर के अनुयायी कहेंगे तो न इत्यादि से भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आत्मा अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण गम्य नहीं है। इसके लिए न तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात् इत्यादि भाष्य वाक्य लिखा है। इसका अवतरण है टीका में, आत्मनो अहंकारादि साक्षित्वेन अहंधि विषयत्वस्य निरस्तत्वात् न लोक सिद्धता इत्याह नेति। तो ये कहते हैं कि आत्मनो अहंकारादि साक्षित्वेन अहंधि विषयत्वस्य निरस्तत्वात्, यानी आत्मनः, ये ऐसी प्रतिज्ञा करना, आत्मनः न लोक सिद्धता, आत्मा अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण से सिद्ध यानी निश्चित नहीं है। आत्मा में लोक सिद्धत्व नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें हेतु बताया अहंधि विषयत्वस्य निरस्तत्वात्, आत्मनः अहंधि विषयत्वस्य निरस्तत्वात्। आत्मा को अहम प्रत्यय विषय नहीं है करके कहा गया है। आत्मा में अहंधि विषयत्व यानी अहम प्रत्यय विषयत्व का निराकरण होने से आत्मा जो अहम प्रत्यय का विषय बनेगा उसे तो कहा जाएगा लोक सिद्ध। लेकिन आत्मा में अहम प्रत्यय विषयत्व का ही निराकरण किया गया। ये बताया गया कि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं है। युक्ति से बताया गया अहम प्रत्यय का विषय आत्मा क्यों नहीं है? तो कहा कि अहम प्रत्यय का साक्षी होने से, दृष्टा होने से। तो घट का दृष्टा जैसे घट का विषय नहीं होता,
ऐसे अहम प्रत्यय का जो साक्षी है वह अहम प्रत्यय का विषय नहीं होगा। अहम प्रत्यय का साक्षी है, दृष्टा है आत्मा। इसलिए आत्मा में अहम प्रत्यय विषयत्व नहीं रहेगा, और अहम प्रत्यय विषयत्व न रहने से आत्मा को लोक सिद्ध है ये नहीं कहा जाएगा। लौकिक प्रमाण से निश्चित है ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार आत्मा में लोक सिद्धत्व रूप चतुर्थ विकल्प का निराकरण करते हैं कि न यानी आत्मा लौकिक प्रमाण सिद्ध नहीं है। यह न का अर्थ निकलेगा। क्यों नहीं है लौकिक प्रमाण से सिद्ध? तो कहते इसलिए कि लौकिक प्रमाण है अहम प्रत्यय, और ये जो अहम प्रत्यय रूप लौकिक प्रमाण है उसका तो साक्षी है आत्मा। उसका साक्षी होने से उसमें अहम प्रत्यय विषयत्व का निराकरण है। तो ये कहा तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। भाष्य में तत्साक्षित्वेन में तत् का अर्थ है अहम प्रत्यय, और अहम प्रत्यय का साक्षी आत्मा होने से अहम प्रत्यय विषयत्व का आत्मा में निराकरण हुआ, और अहम प्रत्यय का विषय आत्मा न होने से उसे लोक सिद्ध है ये नहीं कह सकते। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, यम तीर्थकाराः अपि न जानन्ति तस्य अलौकिकत्वं किमु वाच्यम् इत्याह नहीं इति। तो कहते हैं जिसे तीर्थकार भी नहीं जानते वह अलौकिक वस्तु है, इसके विषय में तो तीर्थंकार यानी जो ये इनके है ना जैन मतावलंबी, हाँ हैं, हाँ क्या लिखा है, क्या है वो तो कैलाश आश्रम की है ना। तो तीर्थकारा यानी अत्र तीर्थकारा इति पाठो विवेचन अनुगतः, यानी पाठ बताया जा रहा है कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है करके। हाँ? तीर्थंकार का ही किया, विवेकी भी अविवेकी लोग भी नहीं जानते। हाँ हाँ साक्षी। तो यम तीर्थकारा अपि न जानन्ति तस्य अलौकिकत्वं किमु वाच्यम् इत्याह नहीं इति। तो ये कह रहे हैं जिसे तीर्थकार भी नहीं जानते हैं, तो तीर्थ कहा जाता है शास्त्र को भी। तीर्थ एक शास्त्र का भी नाम है। हाँ,
तो ये जो तीर्थकार हैं यानी भेद प्रतिपादक शास्त्रकार, और वे भी नहीं जानते हैं। तीर्थकार हैं मीमांसक, तीर्थकार हैं तार्किक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग तथा मीमांसा, ये दर्शन और इन दर्शन के रचयिता, उन्हें भी तीर्थकार कहा जाता है। और ये तीर्थकार भी जिसे नहीं जानते हैं, तो यम तीर्थकारा अपि न जानन्ति का अर्थ निकला जिसे भेदवादी शास्त्रकार भी नहीं जानते हैं, वेदांती को छोड़ करके बाकी। और वेदांती भी उसे इदंतया नहीं जानते हैं, अपितु अहंतया जानते हैं। इसलिए यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः के अनुपनिषद में कहा गया। तो वेदांती उसे ईदंतया नहीं जानते हैं, कोई भी शास्त्रकार ईदंतया नहीं जानता है। तो ये कहते हैं यम तीर्थकारा अपि न जानन्ति तस्य अलौकिकत्वम किमु वाच्यम, वह अलौकिक होगा, वेदैक गम्य होगा, इसके विषय में क्या कहा जाए। एक कैमुतिक न्याय से अलौकिकत्व यानी वेदैक गम्यत्व आत्मा का बताया जा रहा है। सामान्य प्राकृत जन तो जानते ही नहीं है। जो आत्मानात्मा का विवेचन करने वाले आस्तिक शास्त्रकार हैं भेदवादी, वे भी जिसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, वह स्वतः प्रमाणभूत वेदैक गम्य होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि न ही अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थ समः एकः कूटस्थ नित्य पुरुषो विधिकांडे तर्क समये वा केनचित अधिगतः सर्वस्य आत्मा। यहाँ पूर्ण विराम है आत्मा के पास। तो ये कह रहे हैं कि अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेन, अहम प्रत्यय का विषय जो कर्ता रूप आत्मा है, वो कर्ता रूप आत्मा तो है कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान करने वाला सोपाधिक जीव, वो है कर्ता रूप आत्मा। अपने आप को यानी विज्ञानमय कोशाभिमानी, वो है कर्ता। उसे विज्ञानमय कोशाभिमानी को ही कहा गया तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते विच। तो विज्ञानम यानी विज्ञानमय कोश अभिमानी जीव, वह यज्ञ करता है और कर्माणि कुरुते पिच, तो यज्ञ से अतिरिक्त शास्त्रीय तथा लौकिक कर्म वही करता है विज्ञान में कोशाभिमानी। वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है जो करता है। इसलिए कहते हैं कि अहम प्रत्यय विषय जो कर्ता और उससे व्यतिरेकेन यानी उसको छोड़ करके,
जो सोपाधिक आत्मा है विज्ञानमय कोशाभिमानी, उससे अतिरिक्त वास्तविक आत्मस्वरूप, आत्मा का वो तो औपाधिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, कर्तृ स्वरूप। तो पारमार्थिक स्वरूप कौन है फिर? उस कर्तृ स्वरूप से अलग है। वो कर्तृ स्वरूप तो है अस्मत् प्रत्यय का विषय, अहम प्रत्यय का विषय, और उसको छोड़ करके अलग जो एक आत्मा का निरूपाधिक स्वरूप है वो है तत्साक्षी, यानी अहम प्रत्यय का साक्षी और अहम प्रत्यय के विषय का भी साक्षी, कर्तृ स्वरूप का भी और उसको विषय बनाने वाले अहम प्रत्यय का भी जो साक्षी है उसे कहा गया तत्साक्षी। वो है पारमार्थिक आत्मस्वरूप, और उसे विधि कांड में यानी कर्म कांड में और तर्क समय यानी तर्क शास्त्र में, समय शब्द का अर्थ है शास्त्र, जो तीर्थ का अर्थ है वही, तो विधि कांडे से लेना मीमांसा और तर्क समय शब्द से लेना बाकी चार, न्याय मीमांसा, मीमांसा तो लिया गया विधि कांड शब्द से एक प्रकार से, और तर्क समय शब्द से लेना बाकी आपका वैशेषिक, नैयायिक और सांख्य योग, ये तर्क समय है, तर्क सिद्धांत, तर्क शास्त्र। और इनमें केनचित है न, इन शास्त्रों के रचयिता में से किसी भी शास्त्रकार के द्वारा, और केन शब्द को प्रमाण का भी परामर्शक समझना, केनचित शास्त्रकारेण, केनापि शास्त्रकारेण और केनापि प्रमाणेन, ऐसा भी लगाना, केनापि प्रमाणेन न अधिगत, न का अन्वय अधिगत के साथ करना, अधिगत यानी ज्ञात, और न अधिगत का अर्थ हो जाएगा न ज्ञात। कौन? आत्मा, सर्वस्यात्मा, जो सब की आत्मा है, अंतरात्मा है, उसे कर्म कांड का विचार करने वाले मीमांसक भी नहीं जानते हैं, और वैशेषिक नैयायिक भी नहीं जानते हैं, सांख्य योगी भी नहीं जानते। जो सब की प्रत्यगात्मा है उसे, सर्वांतर्यामी को, क्योंकि ये हैं भेदवादी। ये कहते हैं जितने शरीर उतनी आत्माएं हैं, परमात्मा का और जीवात्मा का भेद ही है इन पांचों के यहाँ। इसलिए भेदवादी होने से एक आत्मस्वरूप नहीं है ना उनके यहाँ, एक ही आत्मा नहीं है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ के अनुसार। उसे तो जानेंगे केवल वेदांती ही। वो सभी भूतों में यानी प्राणियों में एक देव है, यानी एक चेतन है, अनेक चेतन नहीं है। जैसे आकाश एक है, घटादि उपाधियों को लेकर के अनेक से भासते हैं, सूर्य एक है, और खुले आसमान में रखे हुए जल से पूर्ण पात्र अनेक है, तो उसमें प्रतिबिंब सूर्य के अनेक से दिखने पर भी सूर्य अनेक नहीं है, एक ही है। उपाधि वशात सूर्य के प्रतिबिंब अनेक से भले ही दिखे, ऐसे आत्मा सब शरीरों में चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के एक चेतन है, उपाधि विनिर्मुक्त चेतन, जो तत्साक्षी इत्यादि से कहा गया।
तत्साक्षी इत्यादि विशेषणों से कहा गया जो आत्मस्वरूप है वह सब शरीरों में एक है और उसे जाना जा सकता है। वह सब शरीरों में सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में बताया गया चेतन वह केवल वेदांत बता सकता है। वेदांत को छोड़ करके, वेदांत दर्शन को छोड़ करके बाकी 5 दर्शनों में से कोई भी आस्तिक दर्शन उसे नहीं बताता। इसलिए माना जाएगा उन आस्तिक दर्शनकारों ने भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। यदि जाना होता तो वे वेदांत के विपरीत आत्मस्वरूप का वर्णन न करते हैं। इसलिए माना जाएगा कि आत्मा अलौकिक है। अलौकिक है का अर्थ वेदैक गम्य है। स्वतः प्रमाण भूता श्रुति ही उसे लक्षित करा सकती है और उसे लक्षित कराती है वेदांत रूपा श्रुति, उपनिषद रूपा श्रुति। इसलिए आत्मा को कहा जाएगा उपनिषद एक गम्य और उपनिषदात्मक वेद भाग उस आत्मस्वरूप का ज्ञापक होगा, प्रतिपादक होगा। और वह आत्मस्वरूप कर्मांग नहीं है, कार्यान्वित नहीं है, स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है। और उस स्वतंत्र सिद्ध वस्तु का ज्ञापन वेदांत रूप वेद भाग से होने के कारण माना जाएगा कि समस्त वेद कार्यपरक नहीं है, अपितु स्वतंत्र सिद्ध वस्तु परमात्म परक भी वेदों का ज्ञान कांड है, ब्रह्म परक है। इसलिए कहना गलत है कि संपूर्ण वेद कार्यपरक है, ये कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थ। तो अहम प्रत्यय का जो साक्षी है सभी प्राणियों में प्रत्येगात्मा के रूप में अवस्थित है और सम है का मतलब तारतम्य रहित है, उसमें कोई विशेषताएं नहीं है। सम शब्द का टीकाकार ने अर्थ किया तारतम्य वर्जित, समः यानी तारतम्य वर्जित। तारतम्य कहा जाता है विशेषता को, न्यूनाधिक्य को। तो कोई आत्मा छोटी कोई आत्मा बड़ी ऐसा नहीं है, वो एक ही है, उसमें न्यूनाधिक्य नहीं रहेगा एक होने से शुद्ध आत्म स्वरूप में। और वो अनेक नहीं एक है, इसलिए भाष्य में लिखा एक। और कूटस्थ नित्य, वह कूटस्थ नित्य है। ऐसा जो पुरुष यानी पूर्ण वस्तु है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न वस्तु है, वह विधि कांडे यानी कर्मकांड रूप वेद भाग के द्वारा या तर्क समय यानी बाकी जो तर्क ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में केनचित न अधिगत, किसी ने भी नहीं जाना सर्वस्यात्मा, जो सबकी आत्मा है उसे। तो यहां पूर्ण विराम होना चाहिए आत्मा के पास। सर्वस्यात्मा है ना, यहां ये चौथे विकल्प का यहां तक निराकरण हो गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो अनेक विशेषण दिए हैं ना आत्मा के, तत्साक्षी सर्वभूतस्थ समः एकः कूटस्थ नित्य इत्यादि,
इतने सारे विशेषण क्यों दिए हैं? तो टीकाकार कहते हैं तत्तन्मते आत्मान अनधिगति द्योतकानि विशेषणानि। तत्तन्मते यानी ये जो अलग अलग विचारक हैं, शास्त्रकार हैं, उन अलग अलग शास्त्रकारों के मत में आत्मा की अधिगति नहीं है। अधिगति कहते हैं ज्ञान को, अनधिगति का अर्थ है ज्ञानाभाव। तो तत्त मत में यानी वैशेषिकादि मत में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं है, आत्मा अनधिगत ही है। आत्मानधिगति द्योतक ये अनेक विशेषण है, तत्साक्षी सर्वभूतस्थ इत्यादि। इन विशेषणों से कहा गया वैशेषिकादि मत में आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता उस पद्धति से। तो इस प्रकार ये चतुर्थ जो विकल्प था लोक सिद्धत्वात् संपूर्ण वेद कार्यपरक है, इसका निराकरण हुआ। अब बचा अंतिम विकल्प मानांतर विरोधात्। ब्रह्म को वेद गम्य मानने पर प्रमाणांतर का विरोध होगा, इसलिए हम संपूर्ण वेद को कार्यपरक कहते हैं। ऐसा यदि प्रभा करके अनुयायी कहेंगे तो इसका निराकरण कर रहे हैं अतः इत्यादि से। अतः इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पंचमम निरस्यति अतः इति। तो अतः इत्यादि से पंचम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यो विधि शेषत्वं वा नेतुम। तो अतः का अर्थ है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह यानी सबका आत्मा होने से, अतः शब्द का अर्थ लीजिए, ब्रह्म सर्वात्मा होने से कहते हैं स यानी परमात्मा जो सर्वात्मा है उस सर्वात्मा का केनचित् प्रत्याख्यातुम न शक्य, किसी के द्वारा भी खंडन करना संभव नहीं है। कोई भी सबकी आत्मा रूप ब्रह्म का निराकरण नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता, है नहीं ऐसा नहीं बता सकता। प्रत्याख्यातुम न शक्य, क्यों कहते इसलिए कि अप्रत्याख्यातुम न शक्य एक हेतु ये हुआ, यानी एक प्रतिज्ञा ये हुई और एक प्रतिज्ञा है कि विधि शेषत्वं वा नेतुम। जो सर्वात्मा है ब्रह्म उसे विधि यानी कार्य का शेष यानी अंग भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोई भी ब्रह्म का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, न तो ब्रह्म को कार्य का अंग बता सकता है। क्यों? तो अतः, अतः यानी आत्मरूप होने से, हे उपादेय भाव से रहित होने से और आत्मरूप होने से। इसी को आगे कहते हैं आत्मत्वाद एव इत्यादि से। इससे पहले थोड़ा टीका ग्रंथ है, इसको देखिए। अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुम शक्य, यहां पर जो केनचित् शब्द है
इससे ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है केनचित वादिना प्रमाणेन युक्त्या वा। तो केनचित का अर्थ निकलेगा कोई भी वादी, वेदांत का जो वादी है, वेदांतियों का विरोधी है, वेदांति के साथ विवाद उत्पन्न करने वाला है, विरोधी है, वेदांत मत को स्वीकार नहीं करता। वेदांत मत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। और यह वेदांत सिद्धांत जिसे स्वीकार नहीं है उसे कहा जाएगा वादी। तो यह वेदांत सिद्धांत वैशेषिकादि सभी द्वैतवादी शास्त्रकारों को अस्वीकार है, इसलिए वे सब वादी शब्द से ग्राह्य हैं। हाँ, तो केनचित शब्द से उन वादियों को लेना है जो वेदांत सिद्धांत के विरोधी हैं। वे आत्मा का किसी भी प्रकार से खंडन नहीं कर सकते। जो सर्वात्मा है, ब्रह्म है, उसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी वो आत्मा है। तो जैसे अग्नि अपने से अन्य जितने दाह्य पदार्थ हैं उनको तो जला सकता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जला सकता। स्वस्वरूप में स्वयं का व्यापार नहीं होता है, स्व विषयक स्व व्यापार नहीं होता। ऐसे जो खंडन करना चाहेंगे ब्रह्म का, उनका भी तो आत्मा यानी स्वरूप ही वैशेषिकादि का ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का खंडन का अर्थ है स्वयं का खंडन, तो स्वयं का खंडन हो नहीं सकता। तो ये कहा कि अतः स न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्य, केनचित अर्थ का वो निकलेगा। तो कोई भी वादी किसी भी प्रमाण से या युक्ति से ब्रह्म का खंडन नहीं कर सकता, ये अर्थ निकलेगा स न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्य इतने का। और विधिशेषत्वम वा नेतुम, इसका भी अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं। न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्य, इसका भावार्थ बताते हैं टीकाकार कि अगम्यत्वात् न मानांतर विरोध इति भावः। तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगम्य सर्वात्मा ब्रह्म होने से किसी लौकिक प्रमाण का विरोध वेदांत एक गम्य ब्रह्म को मानने से नहीं होगा। विरोध न होने से ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक है, ये कहना नहीं बनेगा। ये हुआ। अब ये स न केनचित विधिशेषत्वम वा नेतुम शक्य, इस वाक्य का अर्थ करते हैं विधिशेषत्वम। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, साक्षी कर्मांगम चेतनत्वात् कर्तृवत इति तत्र आह विधि इति। तो वेदांत प्रतिपाद्य जो साक्षी रूप आत्मा है, सर्व साक्षी रूप आत्मा है, उसे पक्ष बना करके युक्ति से यदि उसमें कर्मांगत्व सिद्ध करना चाहेंगे तो युक्ति बताई। साक्षी पक्ष है, कर्मांगत्व साध्य है, चेतनत्व हेतु है, और कर्ता कर्तृवत ये दृष्टांत है। तो जैसे कर्ता जीव चेतन है और कर्मांग भी है,
तो यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र कर्मांगत्वं यथा कर्ता, एक व्याप्ति होगी। और साक्षी भी चेतन है, तो चेतनत्व रूप हेतु उसमें रह रहा है। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं चेतनत्व व्याप्य है कर्मांगत्व का, व्यापक है चेतनत्व का कर्मांगत्व। तो व्याप्य चेतनत्व अपने व्यापक कर्मांगत्व के बिना नहीं रहेगा। जैसे अग्नि का व्याप्य धूम अपने व्यापक अग्नि के बिना नहीं रहता, ऐसे कर्मांगत्व का व्याप्य चेतनत्व जो साक्षी में रह रहा है वह बताएगा कि साक्षी भी कर्म का अंग है। जैसे पर्वत में रहने वाला धूम बताता है पर्वत में अग्नि भी है, वन्नी है, क्योंकि धूम बिना अग्नि के रहता नहीं है और पर्वत में दिख रहा है, का अर्थ है वहां पर वन्नी भी है। ऐसे कर्मांगत्व का व्याप्य चेतनत्व यदि साक्षी में है तो वह साक्षी में अवगम्यमान चेतनत्व बताएगा साक्षी में कर्मांगत्व को, अपने व्यापक को। ऐसा यदि तार्किक लोग कहना चाहेंगे, मीमांसक लोग कहना चाहेंगे, तो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म भी जो साक्षी है वह भी कर्मांग हुआ। कर्मांग होने से कार्यान्वित ब्रह्म का ही प्रतिपादक वेदांत होने से संपूर्ण वेद कार्यपरक है, ये जो हमारा कहना है वह उपपन्न हो जाएगा, सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से यदि इस अनुमान से वेदांत प्रतिपाद्य सर्वसाक्षी ब्रह्म को भी कर्मांग सिद्ध करना चाहेंगे मीमांसक, तो इसका निराकरण करने के लिए लिखा कि विधि शेषत्वम वा नेतुम शक्यम। स और न का अन्वय ले आना इधर। तो आत्मा, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा विधिशेष होगा यानी कर्मांग होगा, ये बताना भी शक्य नहीं है, संभव नहीं है किसी प्रमाण या युक्ति से। ये यहां पर कहा गया तत्राह विधिशेषत्वं वा नेतुम न शक्यम, ऐसा लगाना। अब आगे हैं, इस वाक्य का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार। विधि इति इस प्रतीक के बाद में अज्ञात साक्षिणो अनुपयोगात ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न कर्मशेषत्वम इत्यर्थ। साक्षी की दो अवस्थाएं हैं। सर्वसाक्षी जो ब्रह्म है वह संसार दशा में अज्ञात है, तो अज्ञात साक्षी को कर्मांग कहना चाहते हो या ज्ञात साक्षी को कर्मांग कहना चाहते हो? तो यदि अज्ञात साक्षी को कहना चाहोगे तो कहते जो अज्ञात है उसमें उसका कर्म में कोई उपयोग नहीं है। कर्मांग कहते कर्म के साधन को, कर्म में उपयोगी पदार्थ को। तो अज्ञात साक्षी का कर्म में कोई उपयोग न होने से वह कर्मांग नहीं बनेगा, संसार अवस्था में भी साक्षी अज्ञात होने से। और ज्ञात साक्षी कर्मांग है ये कहना चाहोगे यदि, तो जैसे, और वो ज्ञात किससे होगा? वेदांत से। तो जैसे ही तत्वमशादी वेदांत वाक्य से सर्वसाक्षी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होगा, असंसारी अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मय के रूप में अनुभव में आएगा वेदांत से, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। तो फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी,
समूल अध्यास की निवृत्ति होगी, तो भेद नहीं रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि ये बोध जिसको होता है, वह बोध उसके लिए संपूर्ण भेद का द्वैत प्रतीति का बाधक बन जाता है। तो भेद बाधित हो जाएगा, द्वैत प्रतीति बाधित होगी, तो द्वैत मूलक जो कर्म है उस कर्म का उच्छेद हो जाएगा। कर्म का हेतु जो भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान का ही उच्छेदक बन जाएगा ज्ञात साक्षी। इसलिए लिखा ज्ञातस्य तद विघातकत्वात्, जो ज्ञात साक्षी है। ये लिखा कि अज्ञात साक्षिनो अनुपयोगात, अज्ञात साक्षी कर्म में अनुपयोगी है। और ज्ञातस्य व्याघातकत्वात्, जो ज्ञात साक्षी होगा तो कर्म का व्याघातक है। व्याघातक कहते हैं विनाशक को, व्याघातक यानी विनाशक, व्याघात कहते हैं नाश को, और व्याघातक हो जाएगा नाश करने वाला। कर्म का उच्छेदक, कर्म का हेतु जो भेद ज्ञान है उसका बाधक बन जाएगा, उसका निवर्तक बन जाएगा ज्ञात साक्षी। इसलिए कहा ना कि अहम वृक्षस्य रेरिवा, ये शांति मंत्र में आता है ना, त्रिशंकु का, त्रिशंकु ऋषि को जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप का सर्वसाक्षी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव हुआ, अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में, तो वो हो गया ज्ञान, यानी अहम ब्रह्मास्मि स्मृति में अभिव्यक्त हुआ साक्षी, वह वृक्षस्य रेरिवा। तो ये जो संसार वृक्ष है उसका रेरिवा कहते हैं उच्छेदक को, उखाड़ करके फेंकने वाले को। जैसे कहीं खेत में फसल बोई है और दूसरा जो घास फूस उगा हुआ है उसे किसान उखाड़ करके फेंक देता है, ऐसे ही इस संसार वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देता है। कौन? अहम। वो अहम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य जो साक्षी है, ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से अनावृत हुआ साक्षी, ज्ञात हुआ साक्षी। ज्ञात होना उसका है अनावृत हो जाना, और वह इस संसार वृक्ष का जो जड़ है अविद्या, उस अविद्या को ही समाप्त कर देता है, बाधित कर देता है। तो अविद्या के बाधित होने से संपूर्ण संसार भी बाधित हो जाता। बाधित होने से फिर भेद प्रतीति मूलक जो कर्म है वह कर्म नहीं रहेगा, कर्म का व्याघातक ये साक्षी होगा, ज्ञात साक्षी। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न कर्म शेषत्वम्। इसलिए अज्ञात साक्षी में भी कर्म शेषत्व नहीं है, विधि शेषत्व नहीं है, और ज्ञात साक्षी में भी विधि शेषत्व नहीं है। अज्ञात साक्षी में क्यों नहीं है कर्म शेषत्व? वह अनुपयोगी होने से, अज्ञात होने से। और ज्ञात साक्षी कर्म का उच्छेदक होने से, कर्म का विरोधी होने से कर्म का शेष यानी साधन नहीं बनेगा, अंग नहीं बनेगा। इसलिए ये कहा कि स न केनचित विधि शेषत्वं वा नेतुम शक्य। कोई भी वादी ज्ञात साक्षी को या अज्ञात साक्षी को कर्म का अंग सिद्ध नहीं कर सकता, कर्मांग नहीं बता सकता। ऐसा कर्म का अनंग जो सर्वसाक्षी ब्रह्म है
उसका प्रतिपादक वेद भाग है वेदांत उपनिषद है। इसलिए संपूर्ण वेद कार्यपरक है ये कहना अनुचित है, गलत है, ये यहां पर कहा गया। आत्मत्वाद एवच सर्वेषां हेयो नापि न हेयो नापि उपादेय इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग परसों, कल अनध्याय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते